हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हार्ट बीट। तो मून नाइट के सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग से ही हमें समझ में आ जाता है कि इस मूवी नहीं है बे, इस सीरीज़ में हमें जो जो गॉड लाइक बीइंग क्रिएचर्स दिखाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्क और स्टीवन को ही दिखाई देते हैं। बाकी नॉर्मल पीपल्स को वो नज़र नहीं आते। और हमें उसके बाद पता चलता है कि अपने बेचारे स्टीवन भैया की जॉब भी चली जाती है और वो परेशान और मार्क भैया पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद हमें मार्क की थोड़ी बहुत स्टोरी भी पता चलती है कि बंदा कहाँ पर रहता है, क्या कर रहा है, और थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री भी पता चलती है। और वो मार्क खुद स्टीवन को बताता है कि वो इजिप्शियन गॉड ऑफ द मून कॉन्सुल का अवतार है और वो जस्टिस सर्व करता है। और पिछले एपिसोड में जिसकी सिर्फ हमें वॉइस सुनने को मिली थी, लैला, वो भी इस एपिसोड में होती है। और इस एपिसोड में वो कंफर्म हो जाता है कि वो और कोई नहीं, मार्क स्पेक्टर की वाइफ होती है। और उसका भी कुछ हिस्ट्री रही होगी, मार्क स्पेक्टर के साथ वो कुछ एडवेंचर रहा होगा। और ये सब जो कुछ भी हो रहा था उसकी रीज़न वही था, स्कैरब। स्कैरब बेसिकली एक कंपास था जो इजिप्शियन गॉड अमिट के टॉम का डायरेक्शन बताता है, और सब उसी के पीछे पड़े थे। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें देखने को मिलता है कि स्टीवन भैया को दो ऑफिसर पकड़ के सीधा लेके जाते हैं आर्थर हेरो के पास। और आर्थर हेरो से उसकी जो कन्वर्सेशंस होती है ना, वो मुझे बहुत ही पसंद आई, क्योंकि इस कन्वर्सेशन में हमें दोनों साइड के व्यू पॉइंट्स और अपने अपने बिलीव्स जानने को मिलते हैं कि कैसे गॉड अमिट को सर्व करने वाले लोग ये मानते हैं कि जो पीपल क्राइम करते हैं उन्हें क्राइम करने से पहले ही अगर मार दे तो वो क्राइम समाज में होगा ही नहीं। और दूसरी तरफ जो लोग इजिप्शियन गॉड कॉन्सुल को सर्व करते हैं, उनका मानना यही है कि लोगों को क्राइम करने के बाद ही उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ना ही उसके पहले। और ये जो दोनों बिलीव्स के बीच की जो स्टोरी थी वो मुझे बहुत ही पसंद आई, क्योंकि अब दोनों अपनी अपनी तरफ से यार सही है। और ऐसे देखा जाए तो अभी ये कहानी थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। उसके बाद अपने को पता चलता है कि जब स्टीवन अपना सूट सम्मन करता है तब वो मून नाइट नहीं बनता, वो बन जाता है मिस्टर नाइट। ये बात मुझे पता नहीं थी क्योंकि मैंने कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ी है मून नाइट की। ये एपिसोड मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। और साथ ही साथ हमें पता चलता है कि अभी मार्क स्पेक्टर के ऊपर स्टीवन भैया का भरोसा बहुत ही कम हो चुका है और वो उसे अपनी बॉडी नहीं देता है जल्दी आसानी से। जब स्टीवन को अभी ऐसा एहसास हो जाता है कि अभी मैं और देर तक फाइट करने लगा तो दूसरे लोगों को भी चोट पहुंच सकती है, तब जाके वो अपना कंट्रोल मार्क को देता है बॉडी का। और तभी हमें मून नाइट का एक चेस सीक्वेंस भी देखने को मिलता है जिसमें वो इजिप्शियन जैकल को फिर से एक बार मार देता है। और उसके बाद से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है। और उससे पहले हमें आर्थर हेरो ये कहता हुआ भी नज़र आता है कि वो पहले के टाइम में इजिप्शियन गॉड कॉन्सुल का अवतार था। तो ये पता नहीं कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर सच बोल रहा है तो ये स्टोरी भी इंटरेस्टिंग होगी। और आगे चल के हमें पता चलता है कि हमारे सारे कैरेक्टर्स इजिप्ट पहुंच चुके हैं। इजिप्ट पहुंच चुके हैं। और इधर से स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले रुको, तुम यार इतना वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब यार क्यों नहीं कर रहे हो? सब्सक्राइब करो ना यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार। देखो एडिटिंग में थोड़ी बहुत मेहनत लग रही है, वो मुझे अभी पता चला चैनल खोलने के बाद। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो तो तुम्हारा थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मुझे मिल जाएगा। और मेरी और भी बड़बड़ सुननी है और रिव्यूज़ सुनने हैं, तो स्टे ट्यून। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए